नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे डोगा है ही ऐसी चीज। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों इस कॉमिक्स के पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको डोगा की कॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके इसके पहले पार्ट को भी देख सकते हैं और वहां पे आपको डोगा की बहुत सारी कॉमिक्स मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जुल्म, दरिंदगी, हैवानियत, शैतानियत, वार, प्रहार, चाल ढाल, सब कुछ टनाक। जिंग वैंग, अगर तू शस्त्रगार है थीप तो मैं पूरा बारूद हूं। जिंग जिंग जिंग, धुएं में सब कुछ गुम हो जाता है डोगा। अब तू अनुमान नहीं लगा पाएगा कि गोलियां किधर से आ रही है। जिंग 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 ब्लैंक, अनुमान तो तू नहीं लगा पाएगा थीप। कड़क, कि डोगा किधर से आएगा। उफ, शस्त्रगार के शस्त्र चूक जाए तो बड़ी बड़ी फौजों को भी पलटना पड़ता है। अरे दोनों कहां गया है, और ये डॉल तो थीप के पास थी। पिक पिक, इसमें से घड़ी की टिक टिक जैसी आवाज क्यों आ रही है। पिक पिक, तो क्या थीप को आज पहली बार डोगा ने मात दे दी थी। क्लिप, थीप असफल हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। अगर तू भागने का विचार कर रहा है तो उस विचार को दिल से निकाल दे, क्योंकि तेरा जिस्म यहां से कहीं नहीं जाएगा। जाएगी तो तेरी आत्मा तेरा शरीर छोड़कर। मेरे साथ कई और आत्मा शरीर छोड़ेगी डोगा, और हो सकता है कि मामा ने कुमार को भी महल में कहीं छिपा रखा होगा। उसकी आत्मा भी उसका शरीर छोड़ेगी। मामा के कमरे में मैंने जो डॉल छोड़ी है उसमें फिर टाइम बम अगले 3 मिनट में पूरे महल को तहस नहस कर देगा। मैं अपने पीछे अपना कोई निशान नहीं छोड़ता, तबाही के निशान के अलावा। थीप के हाथ डोगा की पीठ की ओर आकर अपना कमाल दिखा चुके थे। डोगा की पिस्टल ने तुरंत अंगारा छोड़ा। जिंग ब्लैंक, पिस्टल की गोली थीप के पीतल के मांस को भेद नहीं सकी, लेकिन गोली के शक्तिशाली झटके से थीप डोगा के हाथ से छूट गया, और डोगा के सपने में भी गुमान नहीं था दूसरे क्षण उसके साथ क्या होने वाला है। ओह नो, गुड बाय डोगा, तुझे नहीं पता कि थीप चीज ही ऐसी है। फट 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 फट, अब मैं ऑटो पायलट पर सेट अपने हेलीकॉप्टर को बुलाता हूं, जिसे मैं अफरा तफरी मचने के डर से पहले यहां लेकर नहीं आया था, वरना मुझे स्प्रिंग थ्रो की मदद से यहां आने की जरूरत ना पड़ती। मगर अब डोगा के बीच में आ जाने से हो हल्ला मच गया है। अब मैं यहां और नहीं रुक सकता, क्योंकि मराठा महल पर तैनात सिक्योरिटी फोर्स मेरे हेलीकॉप्टर को महल की छत पर उतरता देखकर इधर ही आने का प्रयास कर रही है। पकड़ो, वो रहा वो वहां छत पर। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, फिर कोशिश करूंगा कुमार सक्षम तक पहुंचने की। तेरी सारी कोशिशों का अंत मेरी ये गोली कर देगी थी। तुम डोगा, तुम यहां कैसे आ गए। जहां जुर्म पनपता है वहीं पर डोगा कीड़े की तरह घिस गिजाता है, उसे सड़ा डालने के लिए, उसका मस्तिष्क खत्म कर देने के लिए। डोगा है ये ऐसी चीज। चुम अक, जिज्ञासा लेकर नरक जाएगा तो वहां भी तेरी आत्मा भटकती रहेगी। मैं तुझे बता देता हूं थी कि मैं तेरे हेलीकॉप्टर में कैसे पहुंच गया। स्प्रिंग की जबरदस्त शक्ति मुझे एक झटके में उछाल ले गई थी। 1 सेकेंड के लिए तो इस स्थिति ने मेरे होश उड़ा दिए थे, लेकिन तभी मुझे हेलीकॉप्टर की आवाज ने चौंकाया। यह एहसास मुझे पहले ही हो गया था कि तुमने मेरे पेट से स्प्रिंग का हुक अटका दिया है। मैंने थोड़ी सी कोशिश से उस हुक को अलग कर लिया, और मेरी थोड़ी सी कोशिश
मुझे हेलीकॉप्टर तक ले आई। मेरी ये कोशिश असफल हुई तो सैकड़ों फीट नीचे गिरूंगा, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में सफल रहा। तब तक मुझे भी नहीं मालूम था कि वो तुम्हारा ही हेलीकॉप्टर है। ये तो मराठा महल की छत पर उतर रहा है जहां थीप मौजूद है। ओह, तो बिना पायलट का ये हेलीकॉप्टर थीप का है। उसके बाद मेरा काम आसान हो गया। मामा की छठी इंद्री पिक पिक की उस आवाज को पहचान गई थी। इसमें टाइम बम है। कोई है, कोई है, कोई है। फिक्र ना करो कंस मामा, डोगा है। डोगा, तुम दोबारा? तुम्हारे कारण ही मेरा यह हाल हुआ है। नहीं, मेरे कारण नहीं। जो पहले आया था वो मेरे वेश में तुम्हारा भांजा कुमार सक्षम था। तुम्हारे जुर्म लावा बनकर उसके सीने में फट गए। उसकी मासूमियत, उसके बचपन को छलनी कर दिया तुमने। तुमने और थीप में कोई फर्क नहीं है। वो नाम का चोर, तुम काम के चोर। क्यों ना तुम्हें भी खत्म कर दूं। हाँ, एक रिश्ते का खून तो किया है मैंने डोका। मुझे सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें सजा कुमार सक्षम ही देगा। कहाँ है वो कहाँ है ये मैं नहीं जानता डोगा। तब डोगा ने रिमोट से उड़ाया उस हेलीकॉप्टर को। थीप की लाश का अंतिम संस्कार इसी हेलीकॉप्टर में होगा। बम! कुमार सक्षम मामा के पास भी नहीं है। थीप भी मारा गया। तो फिर कहां है कुमार सक्षम? मार्शल के पास या बाव लावू के पास? दोनों में से जिसके पास भी होगा तब पता चल जाएगा जब वो अपनी डिमांड मराठा महल में भेजेगा। लेकिन मैं अपने ढंग से पता करूंगा। मराठा महल में हुए उस हंगामे के बाद सारी सिक्योरिटी जैसे मामा के कमरे के बाहर आ खड़ी हुई थी। यहां थीप आया था, फिर तो डोगा को आना ही था। कमिश्नर ऑफ पुलिस, यहां क्या हुआ था मिस्टर प्रताप? आज तक तो जुल्म हुआ था कमिश्नर साहब, लेकिन अब इंसाफ होगा। आप उठ क्यों रहे हैं? आपकी टांग पर चढ़ा प्लास्टर अभी कच्चा है। कच्चा तो कुछ भी नहीं था कमिश्नर, पर मैंने ही मामा के रिश्ते को खुदगर्जी की तेजाब से गलाकर कच्चा कर दिया। पर सक्षम मेरा बच्चा है। वो कहां किस हाल में है कोई नहीं जानता। अब तो शरीर की सारी हड्डियां भी टूट जाए तो भी आराम मेरे लिए हराम है। इससे पहले कि वो किसी अपराधी के हाथ लग जाए मैं अपने बेटे को ढूंढने जाऊंगा। क्या मतलब? कुमार सक्षम किडनैप नहीं हुआ है। वो मुंबई की सड़कों पर ही कहीं मिलेगा। तो फिर अपहरण किसका हुआ है? सफदरजंग साहब कह रहे थे कि उनका बेटा आशुतोष 10 दिनों के लिए कॉलेज ट्रिप पर गया है, लेकिन मैं जानता हूं वो कॉलेज ट्रिप पर नहीं गया। कुमार सक्षम अपना 18वां जन्मदिन महल की बंद दीवारों से बाहर जाकर मनाना चाहता था। शायद इस काम में आंसू ने उसकी मदद की है और जरूर उस रात कुमार सक्षम के कपड़े पहनकर उसके कमरे में रहा होगा और अपराधी कुमार के धोखे में उसे उठाकर ले गए। आपको दोनों को ढूंढना होगा कमिश्नर। वो दोनों दो जिस्म एक जान है। मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला अपने दोस्त को खुशियां देने के लिए। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। आप फिक्र ना करो सफदरजंग साहब। कुमार सक्षम के हुलिये के आधार पर हमारे आर्टिस्टों ने कुमार सक्षम का ये रेखा चित्र बना दिया है। मैं यही दिखाने आया था कि हमारे आर्टिस्ट सफल हुए हैं या नहीं। ये बिल्कुल ठीक है। हम ये पोस्टर शहर के चप्पे चप्पे पर लगाएंगे। जल्द ही इसका सुराग मिलेगा। इसके अलावा जिसने भी कुमार के धोखे में आंसू का अपहरण किया है वो भी अपनी डिमांड जरूर रखेगा। महल की फोन कॉल टैप की जा रही है। जैसे ही वो ऐसी कोई कोशिश करेगा हमारा जाल उस पर कस जाएगा। और इंस्पेक्टर यादव ध्यान रहे किसी को ये पता ना चले कि अपहरण कुमार का नहीं बल्कि उसके दोस्त का हुआ है, वरना आशुतोष की जान खतरे में पड़ जाएगी। हताश होकर अपराधी उसे खत्म कर सकते हैं। यस सर।
वो उसे खत्म कैसे करेगा, क्योंकि वो तो उसका बेटा है। थीप की मौत की खबर ने मार्शल के चेहरे की सुर्खी बढ़ा दी थी। मेरे अनुमान से अगर सक्षम को अपराध जगत की 4 हस्तियां किडनैप करने की क्षमता रखती है, डैडी, थीप, खुद मैं और बाउलाबू, इनमें से डैडी और थीप जैसे धुरंधर डोगा के हाथ मारे गए। अब बचा मैं, कुमार मेरे पास है नहीं। जिंग जिंग जिंग। तो अब बचा बाउलाबू। बाउलाबू अगर यह हरकत करता तो कुमार के अपहरण के समय जादू का इस्तेमाल जरूर हुआ होता, मगर ऐसी कोई खबर नहीं है। इसका मतलब कुमार बाउलाबू के पास भी नहीं है। तो फिर वो किसके पास है? मेरे शक की सुई घूमकर आती है सफदरजंग पर, क्योंकि ये किडनैपिंग सिक्योरिटी इंचार्ज सिंह की मदद से की गई है, जिसे कुमार सक्षम के मामा के कहने पर सफदरजंग ने ही रखा था। डोगा अनुमान नहीं लगा रहा था। स्निफ स्निफ। मेरे कुत्ते मेरे ड्रेस की गंध पहचानते हैं। सक्षम ने मेरी ड्रेस पहनी हुई थी। महल से निकलकर वो जहां भी गया होगा, ये कुत्ते मुझे वहां पहुंचा देंगे। और जो पहुंचे हुए थे वो निकलने की ताक में थे। मैं पहुंचूंगा सफदरजंग अंकल से। मैं पूछूंगा सफदरजंग अंकल से कि उन्हें कितना रुपया चाहिए। मैं उन्हें सब दूंगा। किडनैपिंग ना किया होता, मांगते तो भी दे देता। दौलत तो मेरे दुश्मन रही है। जब मेरे पास नहीं थी तो भी दुश्मन थी, अब है तो भी दुश्मन है। ऐसी दौलत का क्या फायदा आंसू? तू गहराई से नहीं सोच रहा सक्षम। सफदरजंग नाम का वो इंसान दौलत पाने के बाद भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुझे जिंदा छोड़ दिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। मुझ पर उसका ये विश्वास होगा। मैं अपने पिता की खातिर सच को छुपाकर उन्हें बचा लूंगा, मगर ये उनकी भूल है। या तो उन्हें तेरा और मेरा दोनों का कत्ल करने होंगे, वरना सजा भुगतनी होगी। काश हमारी आवाज उस पुलिस जीप तक पहुंच सकती, मगर हम दोनों एक ही सूरत में बच सकते हैं। वो वो किसी तरह यहां से फरार हुआ जाए, मगर कैसे? हम कई मंजिल ऊपर हैं, नीचे गुंडों का पहरा होगा। एक यही सूरत है हमारे बचने की, वरना। ओह, ये क्या है? ये तो हथगोला है। ये हथगोला डोगा का है, जो उसकी ड्रेस उतारते समय यहां गिर गया होगा। इस हथगोले ने हमारी फरारी का रास्ता अगर पूरी तरह नहीं खोला है तो खोलने की उम्मीद जगा दी है। वो कैसे? आओ मेरे साथ। ये बिल्डिंग काफी पुरानी है सक्षम। टॉयलेट का ये पाइप बाहरी दीवार पर फिट है और 6 मंजिल नीचे सड़क के किनारे बनी नाली की तरफ जा रहा है। नई इमारतों में आजकल ऐसे पाइप अंडरग्राउंड ही होते हैं और शिविरों में जाकर खुलते हैं, मगर पुरानी इमारतों में आज भी पानी की निकासी इन्हीं पाइपों से होती है। मगर इससे हमारी फरारी कैसी होगी? मैं पुलिस जीप के लौटने का इंतजार करूंगा। जैसे ही मुझे इसका सायरन सुनाई देगा, मैं इस हथगोले का सेफ्टी पिन निकालकर इसे इस पाइप में डाल दूंगा। वो पुलिस जीप आ रही है। ये मेरी उम्मीद से कहीं पहले आ गई। बम का सेफ्टी पिन खोलने के कारण दोनों की कनपटियां रोमांच से सनसना गई। मैं हैंड ग्रेनेड को पाइप में फेंक रहा हूं। यह जानलेवा काम है। उफ। बम अपने निर्धारित समय पर फटेगा और पुलिस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। पुलिस उस बम विस्फोट का रहस्य पता लगाने के लिए उस बिल्डिंग पर धावा बोलेगी और कोई भी छुप नहीं पाएगा, न हम न अपराधी। व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया। डोगा की छाती पर लटकने वाले उस बारूद ने धमाका भी जबरदस्त किया। बड़ा पूरी बिल्डिंग में हड़कंप और हड़बड़ी मच गई। इस अप्रत्याशित स्थिति ने सिंह की खोपड़ी में भूकंप मचा दिया। थोड़ी ही देर में यह इलाका पुलिस छावनी नजर आने लगेगा। पुलिस पूरी बिल्डिंग की तलाशी लेगी। हरी अप, उन दोनों छोकरों को यहां से निकालो।
उफ, सफदरजंग साहब भी यहाँ नहीं है। पता नहीं विस्फोट कैसे हो गया। आंसू का चेहरा अपने प्लान की सफलता पर हीरे की तरह चमक रहा था। तुम दोनों के पीछे मैं और मेरे आदमी होंगे। तुम्हारी एक भी गलत हरकत तुम्हें मौत के रास्ते पर डाल देगी। चुपचाप आगे बढ़ो। चलो। सक्सेस। बम के धमाके ने पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मचा दी थी। हर किसी को वहां से भागने की जल्दी थी। इस भगदड़ का फायदा उठाने से आंसू भी चूकने वाला नहीं था। भाग सक्षम, रुक जाओ। बाहर पुलिस आ चुकी है। हम हथियार लेकर बाहर नहीं जा सकते। भाग सक्षम, भाग। तू उधर पुलिस की तरफ कहां जा रहा है आंसू? तुम्हें बचाने के लिए सक्षम। नहीं, नहीं, पुलिस मुझे फिर दौलत की उन्हीं दीवारों में ले जाकर बंद कर देगी। तुम मेरे साथ चल। तुम मुझे कहां ले जा रहा है? कहीं नहीं जाओगे तुम। ओह। पलक झपकते ही सी तथा उसके गनर्स के चित्र उड़ाती चली गई वो गोलियां। जिंग जिंग टर अक। गोली की आवाज ने वहां पहुंचाया पुलिस फोर्स को, लेकिन मार्शल फोर्स का सामना करना उसके बस में नहीं था। ये तो कुमार सक्षम है। इसे इसे घेर लो। उफ। तर 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 तर। कुमार सक्षम मार्शल के साथ जाएगा। मेरी दौलत की खातिर एक और खूनी हंगामा। दौलत है ही ऐसी चीज। ठहरो, जिसको जितना चाहिए उसे उतनी दूंगा। ये खून खराबा बंद कर दो प्लीज। प्लीज जैसे सब इंसानों पर असर करते हैं, जानवरों पर नहीं। बहसी जानवरों पर असर करती है गोलियां। तर 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 तर। ब्रस्ट। डोगा, तुम यहां? जुर्म के साथ मेरी गला काट प्रतियोगिता रहती है। जहां जुर्म होता है वहां मैं होता हूं। डोगा है ही ऐसी चीज। सुम। बड़ा। मार्शल का जबड़ा शेर का जबड़ा है। जिसमें शिकार फंस जाता है तो मौत ही उसे बाहर निकाल पाती है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना। एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।